गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे नीट के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। इसमें आज का जो टॉपिक होगा वो फिजियोलॉजी का डाइजेशन सेक्शन होगा। इसी पर बेस्ड हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टमक इन वर्टिब्रेट्स is the chief site of digestion। इसके ऑप्शन है प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जो स्टमक है, स्टमक में आपका मेजर आपका जो डाइजेशन होता है वो होता है आपका प्रोटीन्स का। तो राइट ऑप्शन आपका होगा प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स, carbohydrates is completed up to ileum, duodenum, colon and liver। तो जो आपका कंप्लीट जो आपका डाइजेशन है फूड कंटेंट का, जिसमें आपका प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट रूप से डाइजेस्ट होते हैं, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्टार्टिंग का पोर्शन होता है इलियम वाले पोर्शन में आपका डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होता है। तो राइट आंसर होगा इसका इलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटसन डक्ट्स आर एसोसिएटेड विथ। अब जो वाटसन डक्ट है ये आपका किससे रिलेटेड है? तो वाटसन डक्ट जो आपका रिलेटेड है वो है आपका सैलिवरी ग्लैंड से। जो सैलिवरी ग्लैंड में आपका सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स होती है, उस सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स से आपका वाटसन डक्ट कनेक्ट है। तो राइट आंसर होगा आपका सैलिवरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्सिन एंजाइम इज सिक्रीटेड बाय। जो ट्रिप्सिन है ये ट्रिप्सिन एंजाइम सिक्रीटेड बाय, तो इसके ऑप्शन हैं स्टमक, ड्यूडेनम, पैंक्रियाज एंड लीवर। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका, आप सोच के बताएं, इसमें आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा पैंक्रियाज। ट्रिप्सिन जो है वो आपका पैंक्रियाज से सिक्रीट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ हार्मफुल प्रूसिक एसिड into potassium sulfocyanide takes place in। इसमें आपके जो ऑप्शन हैं वो हैं स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो एंड लिम्फ ग्लैंड्स। तो जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो डिटॉक्सिफिकेशन आपका कंप्लीटली होता है लीवर में। तो राइट ऑप्शन होगा आपका लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीनट सेल्स आर फाउंड इन। जो पीनट सेल्स है वो आपका प्रेजेंट होती है, ये कहाँ, इसके ऑप्शंस हैं क्रिप्ट्स ऑफ लीवरकुहन, पेयर्स पैचेस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंड ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टाई। तो जो आपका पीनट सेल्स है जो कि आपका HCl के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो आपका प्रेजेंट होती है क्रिप्ट्स ऑफ लीवरकुहन। सो राइट ऑप्शन होगा आपका क्रिप्ट्स ऑफ लीवरकुहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ डक्टस कोलिडुकस is to carry। Ductus colyducus is to carry bile, sperm,
ओवर यूरिन। तो जो आपका डक्टस कोलिडिकस है ये आपका कैरी करता है बाइल। तो राइट ऑप्शन होगा आपका बाइल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलीज ऑफ gastrointestinal secretion and movement after ingestion of food is brought about by sympathetic nervous system, parasympathetic nervous system, central nervous system and thyroid membrane। तो जो इसका आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा पैरासिम्पैथेटिक nervous system। Next question, the epithelial cells lining the stomach of vertebrates are protected from damage by HCl। ऑप्शन है आपके हाइड्रोलिटिक एसिड इज टू डाइल्यूट। नेक्स्ट है epithelial cells are resistant to the action of HCl। Next है HCl is neutralized by alkaline gastric juices and the epithelial cells are covered with a mucus secretion। तो जो इसमें आपका क्वेश्चन है कि जो epithelial cells lining of stomach of vertebrates are protected damage by HCl। HCl के डैमेज से आपका जो स्टमक की एपिथेलियल सेल्स है ये कैसे प्रोटेक्ट होती है। तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा द एपिथेलियल सेल्स आर कवर्ड विद अ म्यूकस सिक्रीशन। नेक्स्ट है आपका फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स आर फर्स्ट टेकन फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल बाय, अब इसके ऑप्शंस हैं विलाई, ब्लड कैपिलरीज, हेपेटिक वेन्स एंड लिम्फ वेसल्स। तो जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स आर फर्स्ट टेकन अप द एलिमेंट्री कैनाल, तो इसका आपका राइट आंसर होगा लिम्फ वेसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ oxyntic cells is to secrete of bile, proteolytic enzyme, HCl in stomach and lipolytic enzymes। तो जो आपका ऑक्जेंटिक सेल्स हैं ये आपका सिक्रीट करती हैं HCl इन स्टमक। तो राइट आंसर होगा आपका HCl इन स्टमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लीवर द कुफर सेल्स आर, लीवर की जो कुफर सेल्स हैं वो उनका क्या फंक्शंस, एडिपोज सेल्स, फैगोसाइटिक सेल्स, ब्लड सेल्स एंड रीजनरेटिव सेल्स। तो जो आपका कुफर सेल्स हैं इनका जो फंक्शन है वो फैगोसाइटिक फंक्शन है, तो ये आपका फैगोसाइटिक सेल्स होंगी। तो राइट ऑप्शन होगा फैगोसाइटिक सेल्स। नेक्स्ट है आपका पेरिनीशियस एनीमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। जो परनीशियस एनीमिया है ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है। इसके ऑप्शन है विटामिन B1, B6, B12 एंड C। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन होगा विटामिन B12। विटामिन B12 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका पेलाग्रा इज कॉज्ड ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, नियासिन एंड फोलिक एसिड। अब जो पेलाग्रा है ये किसकी लंबे समय से डेफिशिएंसी की वजह से हो जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा नियासिन।
नियासिन जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 1,4 ग्लायोसिडिक बॉन्ड्स आर ब्रोकन व्हेन, जो आपका 1,4 ग्लायोसिडिक बॉन्ड्स है ये आपका कब ब्रोकन होता है? लिपिड इज डाइजेस्ट बाय लाइपेज, स्टार्च इज डाइजेस्ट बाय एमाइलेज, प्रोटीन इज डाइजेस्टेड बाय पेप्सिन, नन ऑफ दीज। तो इन ऑप्शंस में आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टार्च इज डाइजेस्टेड बाय एमाइलेज। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स इज ब्रॉट अबाउट बाय, जो फैट्स का इमल्सिफिकेशन होता है जिससे आपका फैट्स का डाइजेशन ईज़िली हो जाता है, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका बाइल साल्ट्स। तो राइट ऑप्शन होगा बी, बाइल साल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम विल डाइजेस्ट प्रोटीन्स इफ pH is 1.6। अगर pH 1.6 है तो कौन सा एंजाइम प्रोटीन का डाइजेशन करता है? तो ये आपका करता है पेप्सिन। पेप्सिन जो है वो आपका डाइजेशन करता है 1.6 pH पे। नेक्स्ट है आपका द हार्मोन सिक्रेटिन स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस, बोथ ऑफ दिस और गैस्ट्रिक जूस। तो जो आपका द हार्मोन सिक्रेटिन स्टिमुलेट्स सिक्रीशन, जो हार्मोन सिक्रेटिन है ये किसको स्टिमुलेट करता है? सिक्रीशन ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पैंक्रियाटिक जूस। नेक्स्ट आपका है In mammals, a significant role in the digestion of milk is played by, जो आपका एक significant रोल करता है मिल्क के डाइजेशन में, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रेनिन। इसमें आप थोड़ा स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए RENIN और RENNIN दोनों दे देते हैं, तो रेनिन होगा RENNIN। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ऑक्जेंटिक सेल्स सिक्रीट, जो ऑक्जेंटिक सेल्स हैं ये आपका सिक्रीट करती हैं HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोकोबालामाइन इज एसेंशियल फॉर द मैचुरेशन ऑफ, जो साइनाकोबालामाइन is essential for the maturation of is RBCs। नेक्स्ट है आपका ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग इन व्हाट सीक्वेंस आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज्ड अप बाय द बॉडी। अगर हम लंबे समय से फास्टिंग में हैं तो क्या सीक्वेंस होगा हमारी बॉडी में, आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इनके यूज़ का क्या सीक्वेंस होगा? तो इसका सीधा सा कॉमन सेंस है, फर्स्ट आपका जो होगा वो कार्बोहाइड्रेट्स होगा और नेक्स्ट आपका होगा फैट्स, एट लास्ट हमारी आपकी बॉडी की जो प्रोटीन्स है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, उसका आपका यूज़ होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट यानी ए। ये तो फर्स्ट आपका यूज़ करेगा कार्बोहाइड्रेट्स, देन आफ्टर फैट्स एंड एट लास्ट में आपका प्रोटीन्स यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शार्क एंड कॉड लीवर ऑयल आर रिच इन, जो शार्क और कॉड लीवर ऑयल है
इसमें क्या कौन सा आपका विटामिन रिच होता है, तो इसमें आपका विटामिन रिच होता है विटामिन डी। तो राइट आंसर होगा सी वाला विटामिन डी। लीवर इज एबल टू मैन्युफैक्चर ऑफ विटामिन, लीवर कौन सा विटामिन्स मैन्युफैक्चर करने में एबल है, तो इसका ऑप्शन होगा विटामिन ए। नेक्स्ट है आपका पैंक्रियाटिक सिक्रीशन एंड गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन आर स्टिमुलेटेड बाय, जो पैंक्रियाटिक जूस है इसके सिक्रीशन को और गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन को कौन स्टिमुलेट करता है, तो इसमें आपका गैस्ट्रिन, एंटेरोगैस्ट्रिन, कोलेसिस्टोकाइनिन एंड नन ऑफ दीज, तो इसका राइट आंसर होगा कोलेसिस्टोकाइनिन। नेक्स्ट है आपका एंजाइम पेप्सिन एक्ट्स एज, तो इसमें आपका होगा जो एंजाइम पेप्सिन है ये आपका एक्ट्स एज माउथ, इंटेस्टाइन, एसिडिक मीडियम इन पैंक्रियाज एंड एसिडिक मीडियम इन स्टमक। तो जो आपका पेप्सिन है जो प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा एसिडिक मीडियम इन स्टमक। जो स्टमक के एसिडिक मीडियम में ही आपका जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है आपका एंटी हेमरेज विटामिन इज़, जो आपका एंटी हेमरेज विटामिन है वो है विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन्डिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ, जॉन्डिस जो है ये किस टाइप का डिसऑर्डर है, ये है स्किन एंड आइज, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो आपका जॉन्डिस है ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है आपका ऑन्टोजेनिकली लीवर एंड पैंक्रियाज आर एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल और नन ऑफ दीज। तो जो आपका लीवर एंड पैंक्रियाज हैं ये ऑन्टोजेनिकली इनकी जो ओरिजिन है वो है आपका एंडोडर्मल। नेक्स्ट आपका द गट्स ऑफ काउ एंड बफेलोज possess ए फ्यूकस स्पीसीज, नंबर बी क्लोरेला स्पीसीज, मीथेनोजेंस एंड साइनोबैक्टीरिया। तो जो गट्स एंड काउ ऑफ बफेलो possess, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मीथेनोजेंस। नेक्स्ट है आपका सेलेवरी एमाइलेज शो मैक्सिमम डाइजेस्टिव एक्शन एट pH 3.6, 6.8, 7.5 एंड 8.5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 6.8। तो ये थे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डाइजेस्टिव सिस्टम के। नेक्स्ट श्रृंखला में आपको अदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।